गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए, शीट दीजिए। क्या है? कल की क्लास वाला जो पब्लिक था, नहीं प्राइवेट था, उसको पब्लिक करके टेलीग्राम पे लिंक डाल दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन कहां तक करवा दिया गया है? कहां तक करवा दिया है? 280 देख लीजिए। फैक्टोरियल 4/5 ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक से देखिए कैसे करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/5। ये टोटल कितना हो गया बताइए? 24/5। रिमाइंडर कितना आया बताइए? 4 आ गया, रिमाइंडर आ गया 4। अब देखिए इसके लिए एक थ्योरम भी होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नोट करा दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते हैं, आज तक कभी एसएससी में पूछे नहीं गए हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। ये सब कैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी या किसी वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो ये तो मैंने बेसिक से कर दिया। अगर यही नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए, नंबर मान लिया हो गया आपका फैक्टोरियल 36/37 हो गया। अब इसमें आंसर क्या होगा? पूरा ब्रेक करना तो मुश्किल है, तो इसका आंसर सीधे इसके आधार पे देख रहे हैं कि 4 ही आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ देखिए 36 37 डिफरेंस 1 है, 4 5 यहाँ भी डिफरेंस क्या है? 1 है। तो इसका आंसर 4 ही आ रहा है। इसी तरह से इसका भी आंसर क्या आएगा? 36 ही आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? 36 ही आएगा। इसके आधार पे इसका भी आंसर आप डिसाइड कर लेंगे। यही विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट भी है, दिखा देते हैं हम आपको। इसमें क्या होता है, अगर फैक्टोरियल p-1 को आप p से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? p-1 ही आएगा। रिमाइंडर आपका p-1 ही आएगा, हर एक बच्चा देखेगा। फैक्टोरियल p-1 को अगर p से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? p-1 आएगा। कोई डाउट? क्लियर है सारे बच्चों को? जहां पर p होना चाहिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होना चाहिए। p क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। यह आपका विल्सन थ्योरम है। हो गया बच्चों। यहीं पर इसी क्वेश्चन में अगर 4 के बदले यहां क्या हो जाए? 3 हो जाए। अब डिफरेंस 2 का आ गया, तो देखिएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। अब इसमें आपका ये 6 हो गया, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो अगर डिफरेंस 2 का हो, डिफरेंस 2 का हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यह भी विल्सन थ्योरम का एक स्टेटमेंट है। डिफरेंस अगर 2 का है तो रिमाइंडर आपका क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। दिखाते हैं हम आपको। इसको नोट कर लिया आपने? देखिए इसमें 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है? 1 का। अगर यहीं पर 2 हो जाए तो कितने का अंतर हो गया? 2 का अंतर हो गया। अब रिमाइंडर क्या आएगा? यहां पर रिमाइंडर आएगा आपका 1। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है, मान लिया 41 और ये फैक्टोरियल 40। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? फैक्टोरियल 40/41। रिमाइंडर कितना आएगा? 40 आएगा। अब जैसे आ जाइए फैक्टोरियल 96/97। अब इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 96 आएगा। और भी बड़े नंबर हो सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 100/101।
बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 100 आएगा। अगर यहीं पर हो फैक्टोरियल 98 नहीं 99 बाई 101, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। आ रहा है समझ में? ये सब पेपर में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके, फिर भी करवा दिया जा रहा है। आएगा नहीं, पेपर में दिखेगा नहीं। हो गया बच्चों ये। अब इसके बाद यहीं पर अगर डिफरेंस कितने का हो जाए? 3 का हो जाए, जैसे यहां 2 ले लेंगे, तो अब क्या आ रहा है यहां पर? 2 इंटू 1/5, तो 2/5, तो रिमाइंडर कितना आया? 2। तो 2 का प्रारूप क्या है? 2 का प्रारूप है p-1/2। 1 मिनट, p-1/2, ठीक है। रिमाइंडर 2, इसके लिए वैसे भी सॉरी, ये तो भाग जाएगा ही नहीं ना, ये संख्या ही बहुत छोटी दिया गया है, ये संख्या ही क्या है? बहुत छोटी है। तो अगर कोई कह दे कि 5 में आपको 7 का भाग देकर शेष ज्ञात करना है, तो आप क्या आंसर देंगे? भाग जाएगा ही नहीं। देखिए हम लोग कहीं तोड़कर x + 5 अगर x करते हैं तो यहां रिमाइंडर क्या बोल देंगे? 5 बोल देंगे। लेकिन अगर हमारा ये नंबर ही 2/5 करना है, भाज्य ही हमारा छोटा है, तो भाग जाएगा? भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है ही नहीं, भाग जा ही नहीं रहा है, तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो ये तो आपका अलग ही बात हो गई। हम लास्ट में जो रिमाइंडर बचाते हैं कि बोलते हैं कि अब भाग नहीं जा रहा है, तो रिमाइंडर यही होगा, तो वहां बोल सकते हैं, क्योंकि वहां भाज्य जो होता है, डिविडेंड जो होता है, वो डिवाइजर से क्या होता है? बड़ा होता है। उसको हम तोड़ कर लिखते हैं, कुछ पार्ट आपके डिवाइजर से कैंसिल हो जाते हैं और कुछ पार्ट आपका नहीं कैंसिल होता। जो पार्ट नहीं कैंसिल होता वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। और यहां तो भाग जा ही नहीं रहा है, ये ऑलरेडी क्या है? छोटा नंबर है। ध्यान से देखिएगा, ऑलरेडी क्या है? ये छोटा नंबर है। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए, तो यहां पर अगर हम पैटर्न लेंगे p-3/p, तो रिमाइंडर क्या देंगे यहां पर? p-1/2 देंगे। क्या देंगे रिमाइंडर? p-1/2। कोई डाउट? अभी मैं दिखा देता हूं, एक कोई छोटा उदाहरण देख लीजिए। जैसे हो गया आपका 11 ले लेते हैं और यहां पर फैक्टोरियल 8, ठीक है। आ गया समझ में? अब इसको अगर बेसिक से आपको करना है तो क्या करेंगे आप? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे, और बटा में क्या? 11। भाग दीजिए, कितना आ रहा है? ये सिस्टम बन नहीं रहा है यहां पर, इसमें दोनों को सहभाज्य होना पड़ेगा, दोनों को सहभाज्य होना पड़ेगा। मतलब 8 के बदले यहां पर 9 करेंगे तो होगा। आ रहा है? कितना आ रहा है? हाँ 5 आ रहा है ना। रिमाइंडर कितना आया? 5। ये नहीं सेट होगा। आप वही 2 वाले ही ध्यान दीजिए, इसमें प्रॉब्लम है, 3 वाले अंतर पे नहीं हो रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए, चलिए देखिए, वैसे भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, दिखेगा ही नहीं विल्सन थ्योरम पे क्वेश्चन, फिर भी ये कैट के क्वेश्चन रहते हैं, हमने एक बार करा दिया। डिटेल में विल्सन थ्योरम के जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्या 281 हमने करवाया था आप लोगों को? नहीं कराया था, तो देख लीजिए। ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल नहीं है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000। देखिए क्वेश्चन सेट करके दिया हुआ है, शुरुआत में ही आप पढ़े हैं और जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल वाली संख्या है उसके लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 4 से ऊपर यानी कि फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 1000 तक की सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 होगा, तो 10 से भाग करेंगे वो सब कट जाएंगे और रिमाइंडर क्या देंगे? 0। आ रहा है समझ में? तो हमें शेष के लिए केवल और केवल किसका प्रयोग करना है? फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक की संख्याओं का प्रयोग करना है। आ गई बात समझ में?
लिख डालिए इसमें फैक्टोरियल 5 से लेकर, लिख डालिए फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000 तक की सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 होगा, 0 होगा। अतः ये सभी 10 से विभाजित होंगी, अतः ये सभी 10 से विभाजित होंगी। अतः शेष 0 आएगा। प्रश्न में शेष देने का काम, प्रश्न में शेष देने का काम फैक्टोरियल 1 से, फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 तक की संख्याएं ही करेंगी। तो देखिए यहां अगर लिख दे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इनका तो रोल ही खत्म। शेष क्या आएगा यहां पर? 0 आएगा। क्लियर है? तो फाइनली शेष देने का काम यही करेंगी। 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है ना, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। बाई 10 कर देंगे। रिमाइंडर बताइए 3, ये आपका रिमाइंडर है। इस तरीके से आप आंसर दे देंगे, ऐसे आप आंसर दे देंगे। ये सब क्वेश्चन भी आपके कैट के ही पूछे हुए हैं, लेकिन सिंपल है ये। विल्सन पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। विल्सन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं डिफरेंस 5 का हो गया, कहीं 3 का हो गया, कहीं 7 का हो गया, तो कितना रटेंगे? तो उसका एक बेसिक भी है, लेकिन आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई देखिए 282 हो गया है, 283 हो गया है, 284, अच्छा 285 हो गया है, 286 कर लिया आप लोगों ने, 287 हमने नहीं कराया है ना। आइए कितने लोगों ने लगा लिया है? काफी सारे लोगों ने लगा लिया है। दोनों मेथड से लगा ले बच्चों हम लोग। 287 में 4 4 4 4 पावर 4 4 4 4 बाई क्या है? 9 है। हर एक बच्चा देखे कैसे करेंगे बताइए। 9 से भाग देकर शेष आपको ज्ञात करना है। मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए बच्चों बताइए कितना रिमाइंडर आ रहा है? कितना आ रहा है? -2 आ रहा है रिमाइंडर। श्योर है बच्चों? कितना आ रहा है रिमाइंडर? -2। -2 की पावर 4 4 4 और ये 4, अब बाई क्या है? 9। अब सुनिए, इसको अगर हम 8 बना ले तो हमारा काम एक बार में हो जाएगा। वैसे ही ये क्या है? 2 की पावर 4 4 4 4 बाई 9 तो है ही। 8 बनाने के लिए यहां से हमें पावर 3 निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या भी ये पावर 3 निकाला जा सकता है इसमें से? नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाल सकते। इसलिए हम यहां पर क्या कर लिए, कितना हो रहा है? 4 4 8 4 12 4 16, 1 2 बाहर कर लेते हैं। 2 की पावर 4 4 4 3 बाई 9। अब तो निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर कितना? 1 1 8, 1 मिनट 3 से 8 1 और बाई 9।
मार्कर सही नहीं चल रहा है बाबू कोई भी, देखिएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 8 की पावर 1481 और बाई 9। लाइए मार्कर लाइए। किसने इंक भरा था सुबह? रुक जाइए, भरे थे आके इंक। चलिए देखिए, अब आप इसमें भाग करेंगे 2 ही रहेगा, इसमें भाग करेंगे -1 हो जाएगा, पावर 1481 हो गया और बाई क्या हो गया 9। अब देखिए क्या होगा, यहां तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा बाई 9। ये हो गया -2 बाई 9, तो रियल रिमाइंडर क्या आएगा, -2 + 9 यानी कि 7। ये आपका रिमाइंडर है, बेसिक से किया गया है इसको, ये रिमाइंडर है। हर एक बच्चा देखे, हो गया? सभी लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद है आपका टोशंट वाला रूल। करें टोशंट वाले से? आइए चलिए देखिए, करते हैं टोशंट वाले से। हो गया ना ये? नाइन का टोशंट क्या होगा, 9 इंटू 1 - 1/3 कितना, 6 आ रहा है। अब 4 4 4 4 आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 6 से। रिमाइंडर 4 आ रहा है 4 बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आ रहा है 4 4 4 4 पर सेट करेंगे, जो कि क्या है 4 है। अब बाई क्या कर देंगे 9। अब तो फिर से बेसिक ही लगाना पड़ा, क्यों बच्चों? अब तो फिर से वापस से बेसिक लगेगा, तो रिमाइंडर आएगा कितना, ये -2 की पावर 4 हो गया और बाई 9। तो इसको लिख सकते हैं कितना, बताइए? नहीं उस तरह से, हाँ वह वो भी लिख सकते हैं। ये कितना बनेगा आपका, 16/9। रिमाइंडर 7। फाइनली लास्ट में बेसिक ही प्रयोग करना पड़ा, इसलिए बेसिक आना चाहिए आपको, बेसिक वाली चीज आपको आनी चाहिए। सबने लगा लिया होगा ये क्वेश्चन 287। कितने लोगों ने लगाया था, हाथ उठाइए। वेरी गुड। और लोग नोट कर ले और लगाने की कोशिश किया करें ये सब क्वेश्चन। 288 में आ जाइए, 288। हर एक बच्चा देखेगा। शेष का पता लगाएं, दिया गया है 1 की पावर 1995 प्लस 2 की पावर 1995। पक्का यहां 3 की पावर क्या होगा, 1995 होगा ही, 4 की पावर 1995 रहेगा ही, प्लस ... क्या है लास्ट में, 1996 की पावर 1995। इसके पहले क्या आएगा, 1995 के पावर 1995। इसके पहले क्या रहा होगा, 1994 की पावर 1994 की पावर 1995। ऐसे ही चलेगा। हमने कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा लिख दिए हैं कि आपको समझने में सुविधा रहे। 288 नंबर का क्वेश्चन है, इसको डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड यहां करना है 1997 से। तो आप देखिए अपना ये पुराना वाला टाइप है, ये वाला टाइप नहीं है। आप कुछ विशेष पदों को देखेंगे तो उसका भाजक दिखाई देगा 1997। ध्यान से देखिएगा। तो 1 से शुरू हो रहा है, 196 तक जा रहा है, यानी कि पदों की संख्या क्या है, सम है। 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 1996 तक जा रहा है, यानी कि पदों की संख्या क्या हो गई आपकी, सम हो गई। यानी कि 1996 पद होंगे कि नहीं इसमें, तो पेयर बन सकता है 2-2 पदों का, आराम से यहां पेयर बन सकता है। आप देखिए 1 की पावर 1995 और 1996 की पावर 1995, तो क्या ये वाला पैटर्न सेट होगा, x की पावर n प्लस a की पावर n में
n क्या है? एक विषम संख्या है, तब ये किससे कटेगा? तब ये x प्लस a से विभाजित होगा। क्यों? याद आया? इसी पैटर्न का प्रयोग करना है। तब ये x प्लस a से क्या होगा? विभाजित होगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? ये पहले भी ना, ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि x की पावर n प्लस a की पावर n में जब n एक विषम संख्या है तो ये किससे कटता है? x प्लस a से। तो अगर मैं बोलूं 1 की पावर 1995 प्लस 1996 की पावर 1995, ये आपका किससे कटेगा? 1997 से। तो ये बात हमारी सही है? सही है कि नहीं ये बात? उसी तरीके से आप इसको देख लें, इसको देख लें। तो देखिए, क्या ये नहीं कट रहा है 1997 से? बताइएगा। कट रहा है। उसी तरह से हम इसको देख लें, तो क्या ये 1997 से कट रहा है? हाँ कट रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से यहां पर 4 वाला टर्म है तो यहां पर 3 वाला टर्म आएगा। यहां 4 है तो यहां 1993 होगा, फिर यहां 5 होगा तो 1992 होगा, ऐसे चलता जाएगा और ये 1997 से कटता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो विशेष पदों को आप जब 1997 से कटा रहे हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसा पूरे 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 थ्रू आउट क्वेश्चन में होगा आपका। आई बात समझ में? तो लिख डालिए, यहां पर लिख लीजिए। तेलियरगंज वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा। दो विशेष पदों को लेने से ये x की पावर n प्लस a की पावर n, जहां n एक विषम संख्या है, के रूप का बन रहा है, के रूप का बन रहा है, जो कि x प्लस a से विभाजित होगा। ऐसे लाइन खींच खींच के दिखाइएगा आप लोग, आपने दिखाया नहीं अभी, ठीक है? ऐसे करना पड़ेगा, जो x प्लस a से विभाजित होगा। अतः हम यहां देख रहे हैं कि पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है, और यहां कंप्लीट पेयर का निर्माण होगा, यहां कंप्लीट पेयर का निर्माण होगा, और प्रत्येक पेयर 1997 से विभाजित होंगे। कंप्लीट पेयर 1997 से विभाजित होंगे। अतः शेष शून्य आएगा, अतः शेष शून्य आएगा। हो गया बच्चों? चलिए, समझ गए? ये फिगर जरूर बनाइएगा कि हम 1 को 1996 के साथ लिए हैं, 2 को हम 1995 के साथ लिए हैं, 3 को हम 1994 के साथ लिए हैं। आ रहा है समझ में? और यहां पेयर कंप्लीट बनेगा, मैंने मेंशन भी कर दिया। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या क्या है? सम है। अगर कहीं 75 पद है तो वहां पेयर कंप्लीट नहीं बनेंगे, लेकिन अगर 70 पद है तो पेयर कंप्लीट बनेगा, 35 पेयर बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें रिमाइंडर 0 फाइंड हो रहा है, सब कट जाएंगे, हर पेयर 1997 से कटेगा। देख लिया आपने? ये भी 1997 से कटेगा, ये भी 1997 से कटेगा, ये भी 1997 से कटेगा। ऐसे ही बहुत सारे मिलेंगे पेयर जो कि 1997 से कटेंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, देखिए 288 के बाद 289 जो है ना, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। क्या क्या?
नहीं, एक नहीं कई हो सकते हैं फैक्टर, ठीक है, फैक्टर कई हो सकते हैं। अब 1997 जिससे जिससे कट रहा हो उससे भी कटेगा ये पूरा पूरा, ये तो उसी दिन उसी टाइप में मैंने पढ़ाया था। 1997 से तो कंफर्म कटेगा, जो कंफर्म की बात है वो 1997 है, बाकी और भी नंबर होंगे। आया समझ में? बाकी और भी नंबर होंगे क्या? वो आप केवल दो ही चीज बोल सकते हैं यहां पर बोलने के लिए, केवल दो चीज आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा, 1997 और 1997 के सभी गुणनखंड, आप इतना ही बोल पाएंगे। आ रहा है समझ में? लेकिन हो सकता है 1997 से बड़े नंबर से भी कट रहा हो, लेकिन वो सब में लागू नहीं होगा ये नियम कि x प्लस ए से बड़े नंबर से भी कटे, वो सब में लागू नहीं होगा। आया समझ में? इसलिए हम जो सब में लागू होता है वो बोलते हैं x प्लस ए और इसके सभी गुणनखंड, ये बोला जाएगा केवल। इसके अलावा और कोई आंसर आप नहीं दे पाएंगे। आप 1997 बोलेंगे और 1997 के सभी गुणनखंड बोलेंगे, बस इतना ही आप आंसर कर सकते हैं, और कोई आंकड़ा आपके पास नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए। अब बच्चों 290 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही लगा लेंगे, लगाए भी होंगे। कितने लोग लगाए हैं 290 नंबर का क्वेश्चन? कम लोग लगाए हैं। आइए देख लीजिए। 289 काट दीजिए, सेम एज 288 है। तेलियरगंज वाले बच्चे ध्यान दीजिए, और आप लोग लीवोलन वाले भी। बोला गया है 3 की पावर 61284 को 5 से डिवाइड करना है, और 4 की पावर 96/6 है। फिर उसके बाद फाइंड करना है 2x माइनस वाई। देखिए यहां का रिमाइंडर क्या है? x है, यहां का रिमाइंडर x है, और यहां का रिमाइंडर क्या है? y है। तो ये तो पता ही रिमाइंडर 4 ही आएगा। 6 से भाग कर रहे हैं, इसमें 4 की पावर कुछ भी हो, आप 6 से भाग करते हैं, रिमाइंडर 4 ही आता है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। इसमें आपको 5 से भाग करना है, 5 से भाग करना है, तो टोशेंट लगा ले, जल्दी हो जाएगा। इसका टोशेंट क्या होगा? 4, 4 से ये कट ही जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, और रिमाइंडर 0 आ रहा है, और ये कौन सी कैसे पेयर है? सहभाज्य के, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये बताया गया है आपको टोशेंट वाले फॉर्मेट में, तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। टोशेंट का प्रयोग किया, शॉर्टकट का प्रयोग किया, ये दोनों शेष हमको ज्ञात हो गए। क्लियर है? टोशेंट से ओरल निकाला है, शॉर्टकट से तो डायरेक्ट लिखा है। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस वाई। वाई क्या है? 4 है, कितना आ रहा है? -2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 290, 290, 290। हर एक बच्चा देखेगा। आ गया सबको समझ में? सभी लोगों को क्लियर है? पीछे तक बच्चे बताइए। कई लोगों का नंबर सिस्टम छूटा है, वो कितने लोग हैं जिनका छूटा है? हाथ उठाइए। अब नए बैच का वेट करिए, LCM SCF से नया बैच आपको मिलेगा। आइए चलिए देखिए, और एडवांस में भी जल्दी ही नया बैच मिल जाएगा। अनिकेत कर दिया आपने पब्लिक? उसको अभी हो जाएगा, मैं अशफाक सर से बोल दे रहा हूँ, वो कर देंगे। उसको पब्लिक कर दीजिए पहले यूट्यूब पे आप, और उसका लिंक टेलीग्राम पे डालना है। पब्लिक कर दिया आपने उसको? आता है पब्लिक करना? चलिए आइए देखिए, 291 291 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा देखे। x इक्वल टू 16 की पावर 3 प्लस 17 की पावर क्या होगा? 3 प्लस 18 की पावर 3 प्लस 19 की पावर 3। 70 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऐसे सवालों में तो कॉमन सेंस लगाकर बोल दिया जाता है कि शेषफल आपका क्या होगा? 0 होगा। ऐसे सवालों में कॉमनली ये आंसर आ जाता है कि नंबर बड़े अजीब टाइप के हैं, 70 से भाग करना है, तो कॉमन सेंस के हिसाब से रिमाइंडर 0 दे दिया जाता है, तो कि टाइम लगेगा ना सॉल्व करने में। समझिए, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन सेट करके देता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, पूरा पूरा कट जाए। जैसे वो 1997 वाला क्वेश्चन था, उसमें भी रिमाइंडर क्या आया था? 0 आया था। लेकिन आइए, रिमाइंडर ठीक है, हमें अंदाजा लग गया कि 0 आएगा, लेकिन कैसे आएगा? या तो सबका क्यूब करके आप जोड़कर भाग दीजिए 70 से, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। समझिए बच्चों, और इससे बड़े भी नंबर हो सकते हैं,
हो सकता हो 101, 102, 103, 104 पे क्यूब लगा दे, ठीक है। तो इसका कोई अल्टरनेट मेथड ढूंढते हैं। एक मेथड तो सबको पता है, क्यूब करके जोड़कर आप 70 से डिवाइड कर दीजिए, ये तरीका आपके पास है ही। क्यूब करके जोड़ करके आप क्या कर दें, 70 से डिवाइड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर लेंगे। लेकिन एक सिस्टम और सोचिए, अगर मैं उठाऊं 16, 17 अगर उठाया जाए तो हाँ 17 और 18 उठाए तो इसका योग कितना आता है, 35। और 16 और 19 उठाएं तो इसका भी योग क्या आता है, 35। तो इसको इस पैटर्न पे लिख सकते हैं, 16 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब। आ रहा है समझ में? प्लस इसको लिख सकते हैं 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब। बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले पैटर्न पे ब्रेक कर देंगे तो यह आएगा 16 प्लस 19 और ब्रैकेट में आएगा एक विषम संख्या, एक विषम संख्या आएगी। कैसे आएगी अभी दिखाते हैं। यहां भी आ जाएगा 17 प्लस 18 और यहां आ जाएगा एक विषम संख्या। पूरा नहीं लिखा है मैंने, पूरा लिखते तो क्या लिखते, 16 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर माइनस 16 गुणे 19 लिखा जाता कि नहीं। यहां लिखते 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 17 गुणे 18 लिखते। तो इस वाले पार्ट को हल करेंगे तो यह आएगी कैसी संख्या, विषम संख्या आएगी। हम दिखा देते हैं कोई छोटा एग्जाम्पल लेके। देखिए इसमें एक सम है और एक विषम है, तो 2 का क्यूब ले लीजिए प्लस 3 का क्यूब ले लीजिए। तो ये 2 3 क्या हो गया, 5 हो ही गया। और यह आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3। तो कितना आया, 4, 4 और 9, 9 4 13, 13 में से 6 गया, कितना आया 7। कैसी संख्या आई, एक विषम संख्या आई। एक छोटा सा उदाहरण देखकर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी। एक सम लिया है और एक क्या लिया है, विषम लिया है। उसी तरीके से इसमें भी एक सम है और एक विषम है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा विषम संख्या आता है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया। अब बच्चे कहें सर आप इतनी जल्दी कैसे सब सोच लिए। तो बच्चों एक कॉमन सेंस है, जब आप भी सोचेंगे तो सोच पाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा लिखने से बेहतर क्या है कि कुछ सोच लीजिए कैसा फिगर प्राप्त हो रहा है। ये एक मुख्य बिंदु होता है कि कैसे ये विषम संख्या आपने उठाया। चूंकि हमें ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, हमको तो 70 से क्या करना है, डिवाइड करना है। हम देख रहे हैं कि ये भी 35 से कटेगा, ये भी 35 से कटेगा। अगर यहां पर कुछ 2 का फॉर्मेट आ जाए, समझिएगा 2 का पैटर्न आ जाए, तो ये 35 दुना 70 हो जाएगा और फिर ये पूरा पूरा 70 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए ये काम हमने सोचा है कि देख ले कि ये वाला पार्ट क्या है, ये विषम संख्या है, ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो बच्चे देखिए ये 35 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा विषम प्लस विषम। और आप जानते हैं विषम विषम जोड़ने पर क्या आता है, सम संख्या आती है। तो 35 गुणे क्या हो गया, सम संख्या, सम संख्या। तो अगर ये सम संख्या हो गई और ये गुणे 35 में है तो पक्का 35 दुना 70 तो बनेगा ही। तो ये 70 से हमेशा क्या होगा, ये 70 से हमेशा हमेशा विभाजित होगा। हो गया। दोबारा से देखिएगा, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताइए x बराबर जो फिगर दिया गया है उसमें 70 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे सवालों में एक कॉमन सेंस की बात होती है कि कुछ बड़े बड़े पावर वाले क्वेश्चन दे दे या कुछ इस तरीके से सवाल दे दे तो रिमाइंडर पक्का 0 ही उसमें बचता है। उदाहरण के तौर पे आप इसके पीछे 1997 वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहां पर क्या है, हर एक बच्चा देखेगा। यहां पर तो हम नॉर्मली कर सकते हैं, क्यूब करके जोड़ के 70 से भाग कर सकते हैं। लेकिन इसका ऑल्टरनेट मेथड देखिए, तो सबको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है कि क्यूब करके जोड़ दीजिए और 70 से भाग दे दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, रिमाइंडर पता चल जाएगा। लेकिन कुछ और ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं तो उसमें देखने में पता चल रहा है कि अगर हम इसको और इसको उठाएं, इसको और इसको उठाएं, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पैटर्न पे आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पैटर्न का जो एक्सपेंशन है वो क्या है, ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू 35 आ जा रही है, यहां से भी a प्लस बी की वैल्यू 35 आ जा रही है। ध्यान से देखिए, तो ब्रेक करेंगे इस पे, तो ये हो गया आपका a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये पूरी एक विषम संख्या हो जाएगी। यहां से ये भी एक क्या हो जाएगी, विषम संख्या। विषम क्यों हो रही है, एक एग्जाम्पल द्वारा हमने देख लिया कि हाँ
सम संख्या का क्यूब है और विषम संख्या का क्यूब है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला जो पैटर्न होता है वो क्या आता है, वो आपका विषम ही आता है। अब देखिए 35 यहां भी है, 35 यहां भी है, 35 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा विषम प्लस विषम। आप जानते हैं कि विषम प्लस विषम क्या होता है, सम होता है, तो ऐड हो गया ये, तो ये हो गया 35 गुणे क्या, सम संख्या हो गया। तो निश्चित रूप से सम संख्या है तो 2 इसमें उपलब्ध होगा, तो 35 दुना 70 का पैटर्न तो बनेगा ही, तो ये पूरा फिगर 70 से क्या होगा, विभाजित होगा, 70 से हमेशा विभाजित होगा, शेष क्या आएगा, 0, शेष आ गया 0। ये आपका आंसर है। पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एसएससी के एग्जाम का। हो गया ये। हर एक बच्चा देखिए, क्या हो गया, देखिए सही हो गया। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके एसएससी के पेपर में नहीं पूछा गया है, ये सब कैट वाले क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। लिखा गया है 292, 292। एक पूर्णांक है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा है। n क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 क्या है n। n की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 कहां तक गया है, n तक। तथा बोला गया है p इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है, 10 इंटू फैक्टोरियल 10 तक जा रहा है। तो यहां कितने पद हैं इस तरीके के, 10 पद हैं। तो p प्लस 2 को भाग किससे दे रहे हैं, फैक्टोरियल 11 से भाग, किससे भाग दे रहे हैं, फैक्टोरियल 11 से। तो शेष पूछा गया है आपसे कि शेषफल क्या होगा, ठीक है। पूरा डिटेल बेसिक नहीं करना, बड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए, तो इसके लिए नंबर सिस्टम का एक ऑल्टरनेट मेथड लगाइए। 10 पद हैं तो p प्लस 2 को आपने फैक्टोरियल 11 से भाग दिया है, तो एक पद होगा तो फैक्टोरियल 2 से भाग करेंगे, 2 पद होगा तो फैक्टोरियल 3 से भाग करेंगे, 3 पद होगा तो फैक्टोरियल 4 से भाग करेंगे। आ रही बात समझ में, वही मैं उठाने जा रहा हूं। एक पद लेंगे यहां पर p बराबर फैक्टोरियल 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो p प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 2 यानी कि 3। अब इस p प्लस 2 को डिवाइड किससे करेंगे, फैक्टोरियल 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। देख लीजिए यहां एक पद लिया है हमने, एक पद लिया है, ये पूरे 10 पद थे ना, यहां पर 10 पद हैं तो p प्लस 2 को एक बढ़ाकर यानी कि फैक्टोरियल 11 से डिवाइड किया जा रहा है। अब हम अलग अलग चेक करेंगे इसमें कि क्या इसमें कंडीशन क्रिएट हो रही है। हम यहां एक पद लेंगे, एक पद यानी कि p इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो p प्लस 2 हमारा निश्चित रूप से किससे विभाजित होगा, क्वेश्चन के अनुसार एक बढ़ाकर यानी कि फैक्टोरियल 2 से विभाजित होगा। क्वेश्चन की कंडीशन में 10 पद थे, कितने पद हैं, 10 पद हैं, तो फैक्टोरियल 11 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब हम एक पद लेंगे तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। तो p प्लस 2 को डिवाइड करना है, p को नहीं, p प्लस 2 को, तो p प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो 3 को किससे डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 2 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अब आइए 2 पद ले लें, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, आ रही है 5। तो p प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, 5 प्लस 2 यानी कि 7, और ये अब 7 को डिवाइड किससे किया जाएगा, फैक्टोरियल 3 से, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो गया। रिमाइंडर यहां भी कितना आया, 1 आएगा। 2 पद लेने पर यह स्थिति हो रही है, देखिएगा अभी भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। 3 पद आइए ले लेते हैं, तो p बराबर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और फिर प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3,
इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 पद लिया है हमने, देख लीजिए 3 पद कितना आ रहा है? 23 आ रहा है, 23 आ गया। तो p प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? इसी को डिवाइड करना है, 23 प्लस 2 यानी कि 25। तो बच्चों आपने यहां पर 3 पद लिया है, फिर p की वैल्यू 23 आई है, तो p प्लस 2 को हमें डिवाइड किससे करना होगा? फैक्टोरियल 4 से, एक बढ़ाकर। किससे डिवाइड करेंगे? फैक्टोरियल 4 से। तो हमारा ये 25 किससे डिवाइड होगा? फैक्टोरियल 4 से। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर सारे बच्चों को? तो भाग करें, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आ गया 1। तो आपने यहां से क्या शिक्षा प्राप्त की? क्या ऑब्जर्वेशन है आपका कि आप इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो उसी तरीके से फैक्टोरियल 10 तक का अगर फिगर गया है, 10 पद है, और p प्लस 2 को फैक्टोरियल 11 से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर वहां भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो लिख लीजिए इसी प्रकार से हाँ, नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए पहले, हर एक बच्चा नोट कर ले। आ रहा है समझ में? ये एक करने का पैटर्न है, पूरा बेसिक करेंगे तो समय की पूरी बर्बादी होगी। इस तरीके से आपका सबसे शॉर्टेस्ट वे है ऐसे सवाल को करने का। ये कॉमन सेंस है आपका, कोई मेथड नहीं है, ये क्या है? एक कॉमन सेंस है जिसके माध्यम से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक पद में डिवाइड कर रहे हैं, एक बढ़ाकर, यानी कि फैक्टोरियल 2 से, रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। जब 2 पद ले रहे हैं तो फिर भाग किससे करेंगे? फैक्टोरियल 3 से, तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। p प्लस 2 को ही भाग करना है। जब 3 पद ले रहे हैं तो p प्लस 2 को भाग किससे करेंगे? फैक्टोरियल 4 से, रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। नोट कर लीजिए। हर एक बच्चा देखिए, हो गया। इसी प्रकार दिए गए प्रश्न में भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। दिए गए प्रश्न में भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। हो गया? आ रहा है बच्चों सबको समझ में? चलिए आइए देखिए, मिटा दो इसको। देखिए 293 293 नंबर का क्वेश्चन है। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या क्या होती है? सबको पता है क्या? 101 होती है। 101 में किससे भाग कर देना है? 13 से। रिमाइंडर कितना बताइए? 10 आ रहा है? 10 आ रहा है? कहां से 10 आ रहा है भाई? 101 है ना, तो कितना आ रहा है? 10। अब देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? मार्कर चल नहीं रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, सुनिए 294। संख्या इतनी बड़ी लिखी मैं खुद पढ़ नहीं पा रहा हूं बच्चों। किससे भाग करना है? 8 से। 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? नॉर्मल है, आप अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेंगे। जैसे 4 के लिए क्या करते थे? अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग देकर शेष ज्ञात करते थे, वैसे ही यहां क्या करेंगे? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेंगे। लिख लीजिए 294 में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेंगे।
रुक जाइए। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग देकर शेष ज्ञात, सॉरी 8 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा? 930 में किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। बताइए रिमाइंडर कितना? 2। यही आंसर है आपका। 294 का डायरेक्ट यही आंसर होगा आपका। नोट कर लीजिए सभी लोग। ये सब तो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हो गया बच्चों? अब 295 पे आइए। यहां भी वही एक बड़ा सा नंबर लिखा है, पढ़ तो हम भी नहीं पा रहे, आप भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे। कि पढ़ा जाए बच्चों इसको? कोई जरूरत नहीं है। देखिए 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो बताइए क्या करना है इसमें? जैसे 4 के लिए अंतिम 2 अंक में भाग देना था, 8 के लिए अंतिम 3 अंक में भाग देना था, तो 16 के लिए अंतिम 4 अंक में भाग देकर आप शेष ज्ञात कर लेंगे। लिख दीजिए 295 में अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या में 16 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेंगे। अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या में 16 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेंगे। आइए कर लेते हैं। 295 नंबर का क्वेश्चन है, 295। क्या है? 9899 है ना? कर लीजिए 16 से भाग, रिमाइंडर बताइए। 13 आ रहा है? 11, ठीक है। बोलिए 11, खड़े होइए। 11 बोलिए। सही तो है, सही तो बोलते हैं आप। 11 बोल रहे थे पहले। चलिए आगे देखिए। 295 के बाद 296। क्वेश्चन है 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। कितनी बार लिखा गया इसको? 201 बार। कोई 11 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? कोई टेंशन नहीं इसमें। आप देख रहे हैं कि 2 2 2 200 बार लिखा जाएगा तो वो 11 से क्या होगा? विभाजित होगा। समझ रहे हैं बात को? 2 2 2 2 कितनी बार? बताइए। 201 बार लिखा गया है, लेकिन अगर 200 बार लिखें तो क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि अंतर 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर का काम कौन करेगा? रिमाइंडर का काम कौन करेगा? लास्ट में बचा 2, तो 2 ही क्या होगा? शेष होगा। तो लिख लीजिए 2 को 200 बार लिखा जाएगा तो ये 11 से विभाजित होगा। इसमें ये तो नहीं लिखाना पड़ेगा कि एकांतर पदों का अंतर 0 हो जाएगा, ये तो नहीं लिखवाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना कि 2 कितनी बार? 200 बार लिख दीजिए, या कोई भी सेम नंबर इस तरह से लिखिए, सम बार लिख दीजिए। कितनी बार? सम बार। तो पक्का वो 11 से क्या हो जाता है? विभाजित। 3 3 3 आप 200 बार लिख दीजिए या 100 बार लिख दीजिए, विभाजित नहीं हो जाएगा। 4 4 4 सम बार लिख दीजिए, 11 से विभाजित हो ही जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट टर्म का डिफरेंस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहां पर 200 बार तक लिखेंगे 2, तो वो 11 से विभाजित होगा। क्या लिखा आप लोगों ने? 2 को 200 बार लिखा जाएगा। नहीं, फिर से बोलिए। 2 को 200 बार लिखा जाएगा तो 11 से विभाजित होगा। हो गया। अंत में 2 बचा रह जाएगा, यही शेष होगा। अंत में 2 बचा रह जाएगा, यही शेष होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए 2 2 2 2 आपने 200 बार लिख दिया, ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा? 2। 200 बार लिख दिया, प्लस क्या हो जाएगा? 2। मतलब बच्चे कहेंगे सर कैसे 2 प्लस कर रहे हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2। आपने लिख दिया, लास्ट में क्या लगा दिया? फिर 2, यहां एक 0 दे दिया। एक क्या दे दिया? 0। ये भले 201
भले ही इसमें 201 अंक हो गए, लेकिन जीरो का कोई महत्व है नहीं, प्लस यहां क्या हो गया 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 200 बार इसमें 2 आया है, तो ये तो 11 से कट जाएगा, और शेष कौन बचा 2, शेष कौन बचा 2। क्लियर हो गया, आ रही है बात समझ में, ये तो कट गया 11 से, शेष कौन बचा 2। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर आप 2 2 2 2 ऐसे लिख दिए 200 बार। अब इसमें अगर 2 छोड़े हैं तो +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उसी डाउट को मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, 200 बार हमने 2 लिख दिया, लास्ट में एक 0 लगा दिया, क्योंकि तो आखिरी वाला भी हमारा 2 ही होना चाहिए, तो 2 हमने अलग कर लिया। ये कंफर्म है कि ये 11 से कटेगा, ये नंबर किससे कटेगा 11 से, और 2 इसमें जोड़ देंगे तो अभी भी लास्ट में 2 आ ही जाएगा इसके, 201 बार 2 हो जाएगा कि नहीं 201 बार 2, यही 2 हमने अलग कर लिया था यहां पर, तो यहां पर 0 आ गया था। आ रहा है समझ में, तो बाद में जोड़ेंगे तो फिर वही लास्ट वाला 2 आ ही जाएगा, यहां पर लास्ट में 4 नहीं आएगा। बच्चों को डाउट होता है सर ऐसे करेंगे तो लास्ट में तो ये 200 बार लिख दीजिए +2 कर दीजिए, अब तो ऐड होगा तो 4 आने लगेगा, बच्चे कहते हैं, थोड़ा डाउट होता है बच्चों को, लेकिन डाउट मत रखिए। क्लियर हो गया ना डाउट, हमने 200 बार 2 लिखा, आगे एक 0 लगा लिया, 201 टर्म हो रहे हैं, लेकिन उस 0 का कोई मतलब नहीं है, वो हमारा पूरा 200 बार 2 आया है और वो 11 से विभाजित होगा, लास्ट में जो 2 बचेगा वही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। आ गया समझ में, ये 0 रहेगा यहां पर, समझ में आया, तो 2 इसका रिमाइंडर होगा। फाइनली लिख लिया ना आप लोगों ने। अब आ जाइए 296 के बाद 297। बच्चों ये जो टाइप है 8 8 नहीं, ये ठीक है, 8 8 8 को कितनी बार लिखा 184 बार, तो 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 37 से विभाजिता का नियम हमने आपको बताया था क्या, अगर नहीं बताया था, 37 क्यों नहीं बताया था, लास्ट में स्टार्टिंग में तो बताया गया होगा। हाँ कहां तक, अरे वो नहीं लिखवाए थे, 1 अंक की 3 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो किससे किससे कटेगी, तो जरा चेक कर लीजिए, 888 37 से कट रहा है, चेक कर लीजिए क्या 888 37 से कट रहा है, कटेगा नहीं कट रहा है, कट रहा है, क्यों क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 1 अंक की 3 बार वाली बताइए बात, उसमें क्या लिखा है 3 अंक वाले, 3 या 3 के गुणज में पुनरावृत्ति हो, हाँ तो क्या लिखवाया हमने 3 से, केवल 3 ही लिखवाया है, 37 भी बढ़ा लीजिए, 37 से भी कट रही है, 2 अंकों की तो ठीक ही है, वो तो 37 है ही उसमें, केवल अगर अगर 111 है क्या ये 37 से कटेगा, कटेगा। अगर आपका 222 है 37 से कटेगा, हाँ कटेगा। क्या अगर 555 है 37 से कटेगा, हाँ कटेगा, कटेगा ही कटेगा। तो वो बढ़ा लीजिए, जैसे हमने लिखाया होगा एक स्टार्टिंग में ही कि 1 अंक की 3 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो किससे किससे कटती है, क्या लिखाया था 3 लिखाया, बस 37 भी कर लीजिए, आगे 37 भी कर लीजिए, या हाँ नहीं उसमें कई सारे नोट्स है, उसमें 37 आया था, लेकिन 3 अंकों में हमने 37 नहीं लिखवाया, बच्चे कह रहे हैं, तो वहां बढ़ा लीजिए, लिखवाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो बढ़ा लीजिए, और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है चलिए आइए देखिए, लिखवाया गया है 297, लिखिए इसमें 1 अंक की 3 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो वो 37 से विभाजित होगी। लिखिए 1 अंक की 3 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो वो 37 से विभाजित होगी। से विभाजित होगी। तो अगर 888 को 183 बार लिखा जाए तो ये 37 से कटेगी। क्यों? 3 बार या 3 बार का मल्टीपल भी तो हो जाएगा,
यदि 8 8 8 को 183 बार लिखा जाए तो वो 137 से, सॉरी 137 नहीं, 37 से क्या होगी, विभाजित होगी। भाई देखिए 8 8 8 ये 37 से विभाजित है। अगर इसको हम कितनी बार लिख दें, 183 बार, तो भी ये क्या होगा, 37 से विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होगा ही नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित। बताइए 8 8 8 8 8 183 बार लिख दीजिए, निश्चित रूप से ये 37 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा, क्योंकि 183 जो है 3 का ही मल्टीपल है, 3 का ही मल्टीपल है, सही है। 184 नहीं हो रहा था। तो बच्चों अब अगर 184 बार कर दिया जाए, 184 बार कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं, 1 8 बच गया कि नहीं बच गया, तो यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 8 हो जाएगा। यही रिमाइंडर हो गया आपका 8। किसी बच्चे को है डाउट तो बताए, आ रहा है समझ में। बाबू इसके बाद मार्कर सही करवा दीजिएगा। अनिकेत नया ले आए क्या, नया, ठीक है। आइए चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 298। 11 की पावर 77 है, डिवाइड किससे करना, 7 से। लीजिए, चाहे बेसिक लगाई चाहे टोशंट, आपकी मर्जी, देखते हैं कौन कर पाता है। करे भी होंगे कुछ लोग। क्या लगा दें बच्चों, टोशंट आइए कि बेसिक, दोनों लगाते हैं, आदत बनेगी ना हम लोगों की, दोनों लगाते हैं। गर्मी आ गई है बच्चों काफी। देखिए डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है, 4। 4 की पावर 70/7। अब कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि 7 के मल्टीपल के करीब पहुंचे, कटने लायक बने। क्या कर दें, अच्छा 7 ठीक है, क्या कर दें बताइए, 2 की पावर 177, 2 से कितना, 154/7 हो गया। बच्चों अगर इसको 8 बना दें तो हमारा काम हो गया। क्यों, कितना इजी वे हो जाएगा फिर क्वेश्चन सॉल्व। 8 बनाने के लिए यहां पर 2 की पावर 3 करना है, जबकि इसमें से 3 निकाला नहीं जा सकता। निकाला कब जाएगा, जब यहां पहले से 2 इंटू 2 की पावर 153 बना लें, ऐसे बन। अब निकाल सकते हैं इसमें से 3, तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 3 पावर क्या, 51, सही है, और बाई 7। अब आप बताइए, इसमें डिवाइड करेंगे 2 ही रहेगा, लेकिन 8 में 7 का भाग करेंगे 1 आ जाएगा, रिमाइंडर बटा में 7, फाइनल रिमाइंडर 2। ये आंसर है आपका। दिमाग लगाइए, हमको तो 7 से भाग करना बड़ा आसान है, इसको 8 बनाने की कोशिश करिए। अभी यहां पर पावर 3 नहीं निकाल सकते, तो नहीं निकाल सकते तो 2 बाहर कर लीजिए, अब तो निकाल सकते हैं। क्यों, 153 से तो अब 3 निकल सकता है। आ रही बात समझ में, सही है कि नहीं है बच्चे, बोलिए, क्लियर हो रहा है। एक तरीका ये हो गया, मेथड 1, ठीक। अब इसके बाद टोशंट वाले पे बात करें, मेथड 2। तो टोशंट ऑफ 7 क्या होगा, 6 होगा। 77 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आ रहा है, 5 आ गया। अब 11 के ऊपर लगा देंगे पावर 5/7, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए इसको लिख देंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बाई क्या, 7। कितना आ रहा है, -3 -3 -3 -3 -3 आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या, -243। अभी भी रुकिए, ये प्लस में हो गया,
तो +9 में 2 आ गया, ये 9 हो गया, यहां भी 2 आ गया, इंटू -3/7। अब बोलिए ये कितना आ गया, -12/7 कितना हो गया, -5/7। रिमाइंडर -5 + 7 यानी कि भले टोशंट लगाए हैं लेकिन बेसिक तो लगाना ही पड़ा है, तो बेसिक तो अनिवार्य है ही, बेसिक तो आना ही चाहिए आप लोगों को। हो गया बच्चों? अब सुनिए, 299 से 304 तक का जो सिस्टम है वो टाइप 15 का है। कल मैं पहले टाइप 15 आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन हो पाएगा सॉल्व। अच्छे सवालों की श्रेणी में है ये सब। सवाल जैसे बोल रहा है आपसे कि यदि 1 से प्रारंभ करते हुए लगातार संख्याओं को लिखा जाए और 218 अंकों की संख्या बनाई जाए तो उसे 4 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, ऐसे सवाल। पहले 218 अंक की जो संख्या बनेगी उसके आखिरी के 2 अंक होंगे क्या, वो तो पता करिए कि 18 हो जाएंगे। नहीं, इस पर चर्चा होगी कल, विशेष चर्चा होगी। ये समझ में आ गया सबको? टोशन भी कर दिया। एक सवाल 305 आइए इस पे, 305 देखिए। एक 127 की पावर क्या है, 97 है, प्लस 97 की पावर 97 है। 32 से विभाजित किया जाता है, शेष कितना बचेगा? इसका एक गुणनखंड 127 + 97 इज इक्वल टू क्या? 127 + 97 बराबर क्या? 224 होगा। सही है। अब लिखिए 224 32 से पूर्णतः विभाजित है। 224 कट रहा है ना 32 से। देखिए ऐसा सब सवाल आए, जब सवाल आ रहा है समझिए सब सिंपल है, इसी पैटर्न पे ये सेट होगा। कौन सा पैटर्न है? x की पावर n प्लस a की पावर n वाला पैटर्न है। x प्लस a से ये विभाजित होगा। तो 224 32 से पूर्णतः विभाजित है, अतः दिया गया व्यंजक भी 32 से पूर्णतः विभाजित होगा। हो गया? समझ में आ गया सबको, सभी बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? सुनिए ध्यान से, हमारा अब जल्दी ही नंबर सिस्टम समाप्त होने वाला है। पीएस लगाना शुरू कर दीजिए आप लोग तेजी से, अच्छे से पीएस लगाइए, PS1, क्योंकि इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है नंबर सिस्टम में, हमें कराना भी पड़ेगा ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग भी लगाए रहेंगे पहले से तो फायदा मिलेगा। तो लगाइए क्वेश्चन, कल अगला टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको। थैंक यू। अभी मैं आऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। यस, किसमें? तो करा दीजिए, 8000 के आसपास लगेगा। ठीक है, वो रिकॉर्ड है ना आपके पास? भाई हैं आपके, आधार कार्ड लेते हैं कि दोनों लोगों का, पिताजी का नाम उस पर रहेगा ही। ठीक है, तो नीचे ऑफिस में दिखा दीजिएगा। आ रहा हूं बच्चों।